छत्तीसगढ़ में मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो राजधानी रायपुर से है। रायपुर में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। दिन में रात जैसा अंधेरा छा गया है। गर्मी से लोगों को राहत मिली है और पिछले 2 दिन से बारिश नहीं हुई थी। झमाझम बारिश ने उमस से लोगों को निजात दिलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी में मौसम का मिजाज बदल चुका है और बता दें आपको, दिन में देखिए किस तरह से रात जैसा अंधेरा होने लगा। आंधी तूफान का दौर पहले शुरू हुआ और उसके बाद घने काले बादल रायपुर के ऊपर छा गए और फिर झमाझम बारिश भी शुरू हो गई। दिन में रात जैसा अंधेरा छा गया, इसके बाद बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी और बारिश से राजधानी रायपुर पूरी तरह से सराबोर हो चुकी है। अभी भी रायपुर में बारिश का दौर जारी है। लगातार पानी बरस रहा है, मेघ गर्जन हो रहा है। गर्मी से लोगों को राहत मिली है। बता दें आपको, पिछले 2 दिनों से रायपुर में मौसम तो लगातार बन रहा था बारिश का, लेकिन बारिश के जो छींटे थे उससे लोग महरूम थे। लगातार उम्मीद भी की जा रही थी कि मानसून अब अपने पूरे शबाब के साथ रायपुर में आएगा, लेकिन आसपास के जो क्षेत्र थे, खासकर आउटर इलाके थे, वहां तो पानी गिर रहा था। लेकिन रायपुर में बारिश का 2 दिनों तक कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन आज रायपुर में मौसम में परिवर्तन हुआ है। आंधी तूफान और फिर गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो चुकी है रायपुर में। तो रायपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रायपुर से तस्वीरें सामने आई है जहां बारिश शुरू हो चुकी है। गर्मी से लोगों को राहत मिली है। भीषण गर्मी भी रायपुर में पड़ रही थी और जब 2 दिन तक बारिश नहीं हुई थी तब तापमान में इजाफा भी हो गया था और तापमान बढ़ने से लोगों को काफ़ी ज़्यादा गर्मी का भी सामना करना पड़ रहा था और लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि जल्द से जल्द बारिश हो जाए और अब बारिश रायपुर में शुरू हो चुकी है। और राजधानी रायपुर का रुख करेंगे, जहां से हमारी सहयोगी छाया जायसवाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। छाया, रायपुर में मौसम अब पूरी तरह से खुशनुमा हो चुका है क्योंकि लगातार लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि पानी बरसे, गर्मी से राहत मिले। तस्वीरें भी दिखाएं और यह भी बताएं छाया कि किस तरह से मौसम विभाग ने आने वाले घंटों को लेकर रायपुर में क्या बारिश की और संभावना जताई है, किसी तरह का क्या अलर्ट भी जारी किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग से आज ही हमारी बातचीत हुई थी और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया था। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें येलो अलर्ट जारी किया गया था। और आप मौसम देखेंगे कि किस तरीके से जो मौसम है काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा हो चुका है। अभी दोपहर के 4:30 बज रहे हैं और 4:30 बजे काफ़ी ज़्यादा जो बारिश है, ऐसा लग रहा है कि शाम के 6 या 7 बज रहे हैं, ऐसा मौसम इस वक्त यहाँ पर बना हुआ है। और आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश और गरज चमक के साथ ये जो बारिश है वो आई है। और जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार जो है अलर्ट भी जारी कर रहा है अलग अलग क्षेत्रों के लिए, जिसमें बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में भारी वर्षा होने की संभावना भी जताई गई है। आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने जिस तरीके से आपको जैसे कि इस बार एल नीनो का जो प्रभाव है उसके कारण बारिश कम होने की संभावना जो है देखी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद अगर इस तरीके से वर्षा होती रही तो किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी है, क्योंकि किसान लगातार छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, धान की खेती के लिए महत्वपूर्ण होती है। और इसीलिए अगर ऐसी ही अच्छी बारिश होती रही तो आने वाले समय में जो है धान की फसल के लिए बहुत ज़्यादा किसानों को जूझना नहीं पड़ेगा, अच्छी फसल उनकी होगी। और जिस तरीके से सरकार ने भी इसके लिए काफ़ी जो है उम्मीद यही की कर रही है सरकार भी कि बारिश अच्छी हो, लेकिन केंद्र सरकार ने इसके लिए तैयारी भी कर रखी है, बैठक भी इसके लिए ली गई थी। फिलहाल जो मौसम है काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन गया है और प्रदेशवासियों को अब गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मानसून पूरे प्रदेश में अब एक्टिव हो चुका है और भीषण जो बारिश है, भीषण वर्षा का दौर है वो भी अब शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल छाया, और हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं किस तरह से गरज चमक के साथ बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। छाया, मानसून की बारिश तो रायपुर में शुरू हो चुकी है, लेकिन ये भी जरूर बताएं कि प्रशासन की अपनी तरफ से क्या व्यवस्था है, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि जब पूरी रफ्तार के साथ मानसून आता है, रायपुर के भी कई इलाके ऐसे हैं जो कि जलमग्न हो जाते हैं, नालों का पानी सड़कों पर आ जाता है। तो क्या इस बार कुछ पुख्ता इंतजाम निगम प्रशासन ने, स्थानीय जो प्रशासन है उसने किए हैं, या फिर अभी भी यह माना जाए कि जब ज्यादा पानी बरसेगा रायपुर में तो लोगों के लिए राहत से ज्यादा कहीं ना कहीं आफत भी ये साबित हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि इस बार बारिश कम होने का आसार जो है विभाग के द्वारा जारी किया गया है, अलर्ट भी इसके लिए जारी कर दिया गया है।
लेकिन अब ऐसे में जो है केंद्र सरकार लगातार यही अपील कर रही है कि क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिहाज में छत्तीसगढ़ में बारिश होना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसके लिए तो आसपास छोटी मोटी समस्याएं जो पैदा होती है, जैसे जल भराव की स्थिति या फिर तमाम जो विषय होते हैं, उसके लिए निगम की जो सामान्य सभा की बैठक है वो भी होने वाली है और 2 दिन बाद ये बैठक होगी। और इस बैठक में जो महापौर मीनल चौबे है, शहर की तमाम जो जल भराव वाले क्षेत्र हैं उन सभी को यहाँ पर जो है रखा जाएगा। पार्षद अपने अपने क्षेत्रों की जो समस्या है उन्हें रखते हुए नजर आएंगे, तो ये तमाम विषय यहाँ पर रखे जाएंगे और उसके बाद शहर की जो उत्तम व्यवस्था है बरसात के दिनों के लिए वो की जाएगी। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय तक तो फिलहाल मौसम के राहत के आसार बने हुए हैं, लेकिन देखना होगा कि कब तक ये बारिश का दौर यहाँ पर जारी रहता है। बहुत शुक्रिया छाया आपका हमसे इस खबर पर जुड़कर तमाम तस्वीरें जानकारी साझा करने के लिए।